हमारे नौजवान अब समझ रहे हैं वर्षों वर्षों की गुलामी से मुक्ति की जो संघर्ष की गाथाएं हैं उसको हमारे लोग समझ रहे हैं, और हम लोग अब तुम्हारी गुलामी नहीं करने वाले हैं। हम अब कभी तुम्हारा गुलाम नहीं बन के रह सकते हैं। हमें आज़ादी प्रिय है, हमें हमारी मातृभूमि और मातृभूमि की आज़ादी और सर्वस्व आज़ादी हमें प्रिय है। अब हमें नहीं पसंद है कि कोई हमें नीच कहे, अब हमें नहीं पसंद है कि हमें कोई छोटा कहे। हम नहीं पसंद करते हैं, हम बराबर होना चाहते हैं। एक समान मनुष्य होने का जो हमारा अधिकार है वो हम हासिल करना चाहते हैं। इनका नशा नहीं है, हीरोइन के नशेड़ी बाबा साहब के मूर्तियों को नहीं तोड़ा करते। बाबा साहब के मूर्तियों को तोड़ने वालों के दिमाग में धर्म का नशा भरा हुआ है। वो धर्म का नशेड़ी है जो बाबा साहब के मूर्तियों को तोड़ रहा है। इस देश में अशोक स्तंभ को नीचा दिखाने के लिए संगोल नामक राजदंड को स्थापित करके अघोषित रूप से भारत को राजतांत्रिक देश घोषित करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे दौर में इनकी पूरी मंसूबों के खिलाफ लड़ने की कोई ताकत हिंदुस्तान में भारत में देता है तो बाबा साहब देते हैं, उनका विचारधारा देता है कि मैं घास हूं, तुम्हारे हर किए घरे पर उगाऊंगा। चाहे तुम बम फेंक दो या मिटा दो हमारी हस्ती को, लेकिन मैं घास हूं, हमेशा ही मैं उगाऊंगा। रंग बदल देने से, किसी मूर्ति का उंगली तोड़ देने से या मूर्तियों के सर कलम कर देने से लोगों को लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो पहुंच है उसके बारे में जानकारी नहीं। वो बाबा जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनके स्वागत में एक सांसद ड्राइवर बन गया, एक सांसद पालकी ले। दोस्तों, कलेसर में जो मूर्ति तोड़ी गई वो पहली मूर्ति नहीं थी जिसको तोड़ा गया, और ये आखिरी मूर्ति भी नहीं है जिसको तोड़ा गया। इतिहास में बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा गया है और भविष्य में भी बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा जाएगा, लेकिन इस बीच में हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। पिछले दिनों, अभी कुछ ही दिन पहले एक बाबा आए थे बिहार में, बहुत नौजवान हैं, नाम आप लोग जान ही गए होंगे, तो नाम बताने के लिए मैं उनके नाम के लिए समय क्यों व्यर्थ करूं। उनका जहां प्रवचन चल रहा था उससे कुछ ही दूरी पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति थी और उनकी मूर्ति तोड़ दी गई। वहाँ पे हमारे पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी गए थे, हमारे पार्टी के अन्य नेता भी वहाँ गए और भी लोग गए थे। कुछ ही दूर पे था, उसको तोड़ दिया गया। वो बाबा जब पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे थे तो उनके स्वागत में एक सांसद ड्राइवर बन गया, एक सांसद पालकी लेके गया, और पता नहीं क्या क्या लेकर गए। सभी सांसद एक ही पार्टी के थे और मैक्सिमम समर्थक दूसरी पार्टी के उस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैक्सिमम, ऐसे तो बहुत सारे लोग जो पाखंड में यकीन करते हैं, जो अंधविश्वास में यकीन करते हैं, जो पुनर्जन्म, इन तमाम चीज़ों में यकीन करते हैं, वो लोग वहाँ गए हुए थे। कुछ दिन पहले डुमरांव के महरौरा में एक अम्बेडकर जी की मूर्ति थी, उसको तोड़ दिया गया। वहाँ गए थे हम लोग। कई मूर्तियाँ भोजपुर जिला, रोहतास जिला, बक्सर जिला, बिहार भर में और देश भर में, उत्तर प्रदेश में। कुछ मूर्तियों को तो हमने देखा कि रात में पेंट करके केसरिया कर दिया गया, ऐसा भी हुआ। तो कपड़ा का रंग बदल देने से, किसी मूर्ति का उंगली तोड़ देने से या मूर्तियों के सर कलम कर देने से लोगों को लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो पहुंच है उसके बारे में जानकारी नहीं। अब जब हम सब लोग पढ़ रहे हैं, एक समय था जब मिटाने की कोशिश की गई। अब जानते हैं बुद्ध को तो खत्म कर दिया गया था। सम्राट अशोक सामने लाए। जब सम्राट अशोक सामने लाए
तो उन्होंने बुद्ध के विचारों का प्रचार उन्होंने किया पूरे देश में, दुनिया के कई सारे राज्यों में। और तब लोगों को पता चला कि बुद्ध भी यहाँ पैदा हुए थे। उसके बाद फिर बुद्ध के विचारों को, उनके शिलालेखों को जो अशोक ने लगवाए थे, उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। फिर बाद के दौर में उसको हमारे लोगों ने सामने लाया। चाइना में लोग बुद्ध के बारे में जानते थे, जापान में जानते थे, कई सारे देशों में जानते थे, भारत में लोग नहीं जानते। तब महापंडित राहुल संकीर्तन चाइना से, वहाँ के लाइब्रेरी से बौद्ध साहित्य की जो पुस्तकें थी उसको खच्चरों पर लाद करके बिहार में लाया। पटना में, बिहार म्यूजियम में, पटना म्यूजियम में अभी भी वो सारी पांडुलिपियां मौजूद हैं जो चाइना से लाई गई थी। उनके पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बौद्ध धर्म उन्होंने ज्वाइन किया तब देश को पता चला और उन्होंने बुद्ध के बारे में अध्ययन करके जब पुस्तक लिखी बुद्ध और उनका धम्म, तो लोगों ने पढ़ा और उनको बौद्धिज्म के बारे में जानकारी हुआ। जबकि बुद्ध बहुत पहले थे और कई बार बुद्ध को मिटाने की, खत्म करने की कोशिशें हुई, लेकिन वो फिर आ गए सामने। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी कवि हुए थे पंजाब में, पाश। उनकी एक कविता है कि मैं घास हूं तुम्हारे हर किए घरे पर उगाऊंगा, चाहे तुम बम फेंक दो या मिटा दो हमारी हस्ती को, लेकिन मैं घास हूं, हमेशा ही मैं उगाऊंगा। और इसी तरीके से ये विचारधाराएं हमेशा सामने आती रहेंगी। इसलिए विचारों को नहीं मारा जा सकता। विचारें हमेशा प्रस्फुटित होती रहती हैं, वो सामने आती हैं और वो लोगों को प्रभावित करती हैं। और जो भी लोग उनके प्रभाव में आएंगे, वो कितना ही नीचे आप जमीन के अंदर गाड़ कर रखें, उनको उसके अंदर से निकाल करके सामने लाएंगे। ये निश्चित है, इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है और भविष्य में भी ऐसा कई बार होगा। इसलिए मूर्तियां तोड़ने वाले निश्चित तौर पर वो विचारों को नहीं मार सकते, नहीं तोड़ सकते। तो आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समझ रहे हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि आखिर कौन तोड़ता है इन मूर्तियों? सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो कैसे पता चलेगा? पुलिस को पता नहीं चलेगा तो गिरफ्तारी नहीं होगी। क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना तो एक तरीके से देशद्रोह है। भारत बाबा साहब अम्बेडकर के लिखित संविधान पर चलता है और जिस व्यक्ति ने भारत का संविधान लिखा, जिस पर पूरा न्यायालय, पूरा देश चल रहा है, उनकी मूर्ति को तोड़ना कहीं से भी, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे आप कितना हो नफरत करें बाबा साहब से, कितना हो नफरत करें, आप उनकी मूर्ति को सार्वजनिक तौर पे नहीं तोड़ सकते। बाबा साहब की इतनी ताकत तो है इस देश के अंदर कि आप उनसे कितना भी नफरत कर लें, लेकिन सार्वजनिक तौर पर, सोशल मीडिया में या ऐसे भी सामाजिक तौर पर उनको आप छू तक नहीं सकते। आपकी इतनी हैसियत नहीं है। आप रात के अंधेरे में या कभी जब कोई व्यक्ति कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और वो खुद तो कह ही रही है, इसके अलावे अपने बाबाओं के माध्यम से जो बाबा लोग उनके प्रचार में लगे हुए हैं, वो लोग भी कह रहे हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि भारत जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, उस दिन भारत के लिए सबसे आफत का, विपत्ति का समय आएगा। तो यहीं पर विचारधाराएं टकरा रही हैं। तो जिनसे जिनकी विचारधारा टकराएगी, वो उस पर हमला करेगा। तो आज भी बाबा साहब, आज भी आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर आज भी लड़ रहे हैं, हम लोगों को ताकत दे रहे हैं। आज जब पूरे देश को धार्मिक आधार पर बांट देने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, पूरे देश में धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके
देश के मुद्दों को गौण करके गद्दी पर बैठने की कोशिश शुरू हो गई है। जब आज देश में अशोक स्तंभ को नीचा दिखाने के लिए संगोल नामक राजदंड को स्थापित करके अघोषित रूप से भारत को राजतांत्रिक देश घोषित करने की कोशिशें हो रही हैं, ऐसे दौर में इनकी पूरी मंसूबों के खिलाफ लड़ने की कोई ताकत हिंदुस्तान में भारत में देता है तो बाबा साहब देते हैं, उनका विचारधारा देते हैं। और बाबा साहब के रहते हुए, उनके ग्रंथों, उनके किताबों, उनके विचारों के रहते हुए इस देश को कोई भी बदल नहीं सकता, इस देश को कोई भी व्यक्ति हिंदू राष्ट्र में तब्दील नहीं कर सकता। इसलिए इस देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने वाले लोग बाबा साहब के विचारों को इस देश से खत्म कर देना चाहते हैं। उन्हीं लोगों ने इन मूर्तियों को तोड़ने का काम किया है, उन्हीं लोगों ने इन मूर्तियों को तोड़ा। नहीं तो भाजपा के 4 नेताओं को पकड़ लीजिए, पता चल जाएगा किसने तोड़ा, किसको मतलब है। किसी ने कहा कि हीरोइनची लोगों ने तोड़ दिया होगा। अरे उसको बेचने से तो हीरोइन भी नहीं मिलेगा, लोहा का रड तो है नहीं। वो तो बेचारा घर बनता है तो उसमें जो लोहा का छड़ लगा रहता है वो तोड़ता है और ले जाकर बेच के हीरोइन पीता है। बाबा साहब की मूर्ति को बेचने से तो हीरोइन भी नहीं मिलने वाला, तो हीरोइन जी क्यों तोड़ेगा बेचारा। ऐसा नहीं है, हीरोइन का नशा नहीं है। हीरोइन के नशेड़ी बाबा साहब की मूर्तियों को नहीं तोड़ा करते। बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने वालों के दिमाग में धर्म का नशा भरा हुआ है। वो धर्म का नशेड़ी है जो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ रहा है। इसलिए ये जो अंधविश्वास का, धर्म का, पाखंड का नशा दिमाग में चढ़ा हुआ है, उसको उतारना होगा। भंते जी ने कहा कि मूर्ति टूट गई, अब इसके लिए क्या किया जाए। हमने कहा करना क्या है, मूर्तियों को तोड़ करके वो क्या ही कर सकते हैं, मूर्ति तो फिर भी हम लोग खड़ा कर लेंगे। मसलन हमें जनता के बीच में बाबा साहब के विचारों को ले जाने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि बाबा साहब के मूर्तियों को क्यों तोड़ा जा रहा है। इस पर विमर्श करने की और विचार करने की जरूरत है। तो इसलिए प्रतिरोध सभा कीजिए, प्रतिरोध कीजिए, क्योंकि तोड़ने वाले लोग बार बार इस मुगालते में फंसे हुए रहते हैं, द्वंद्व में रहते हैं कि शायद अब बाबा साहब को मानने वाले खत्म हो गए होंगे और शायद वो आपकी एकता, आपकी ताकत का परीक्षा भी ले रहे हो कि देखते हैं इस बार ये वाला मूर्ति तोड़कर किसी पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इसलिए हम पर इसका कितना असर है, इसका असर दिखाने का भी जरूरत है। और हमेशा आप लोगों ने दिखाया, मरौरा में भी तोड़ा गया, वहां भी हम लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। और जितनी बार हमें तोड़ने की कोशिश की गई है, उतनी बार हम लोगों ने मजबूती से उठकर खड़ा होकर उनका जवाब देने का काम किया है। इसलिए इन मूर्तियों को तोड़ने वालों से हम कहना चाहते हैं कि तुम मूर्तियों को तोड़कर हमारे विचारों को खत्म नहीं कर सकते हो। आज हम लोग बाबा साहब के विचारों को पढ़ रहे हैं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं और गांव-गांव में हमारे लोग, हमारे नौजवान अब समझ रहे हैं वर्षों की गुलामी से मुक्ति की जो संघर्ष की गाथाएं हैं उसको हमारे लोग समझ रहे हैं। और हम लोग अब तुम्हारी गुलामी नहीं करने वाले हैं, हम अब कभी तुम्हारा गुलाम नहीं बन के रह सकते हैं। हमें आज़ादी प्रिय है, हमें हमारी मातृभूमि और मातृभूमि की आज़ादी और सर्वस्व आज़ादी हमें प्रिय है। अब हमें नहीं पसंद है कि कोई हमें नीच कहे, अब हमें नहीं पसंद है कि हमें कोई छोटा कहे, हम नहीं पसंद करते हैं। हम बराबर होना चाहते हैं, एक समान मनुष्य होने का जो हमारा अधिकार है वो हम हासिल करना चाहते हैं। अब हम नहीं चाहते कि जात के आधार पर गुरुकुलों से तुम हमें बाहर कर दो। हम नहीं चाहते कि गुरु दक्षिणा में तुम हमारे अंगूठे मांग लिया करो हमसे। हम अब तुम्हारे इन साजिशों में, तुम्हारे दान और दक्षिणा के साजिशों में नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पुरखों ने तुम्हें अंगूठा दिया और इसके बदले तुमने उनको मृत्युदंड की सजा दी। और उनकी मृत्यु सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि एक लंबे हमारे इतिहास की मृत्यु हुई, हमारी मृत्यु हुई। हमें उसके बाद शिक्षा नहीं मिला, उससे हमें वंचित कर दिया गया। इसलिए अब हम तुम्हारी इन साजिशों में, इन झूठ में, इस आडंबरों में फंसने वाले नहीं हैं। अब हम जानते हैं कि हमें हमारा अधिकार कैसे लेना है। हमें बाबा साहब को पढ़ते हुए, उनके संघर्षों को देखते हुए, समझते हुए ये सीख, ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है।
इसलिए अब हम लोग लड़ रहे हैं और गांव-गांव में इस लड़ाई को मजबूत करने की जरूरत है। सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं पूरे देश भर में आरएसएस और बीजेपी पूरे देश की हवा को बदलने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक शक्तियों को तोड़ करके उनको खत्म किया जा रहा है। कुछ दिन पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान आया था कि इस देश में अब एकमात्र ही पार्टी बीजेपी रहेगी और वो उस दिशा में चल रहे हैं। किसी को ईडी का डर दिखाकर, किसी को सीबीआई का डर दिखाकर और किसी को पैसे का लालच देकर वो देश भर में पार्टियों को तोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने महाराष्ट्र में देखा, पिछले दिनों शिवसेना को तोड़ दिया गया और इस बार एनसीपी को तोड़ दिया गया और लगातार जो विपक्षी एकता पूरे देश भर में बन रहा है, लगातार जो देश भर में विपक्ष के तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर बीजेपी को खत्म करने का संकल्प ले रहे हैं, उनको तोड़ देने की कोशिश हो रही है। लोकतंत्र को खत्म करके सेंगोल को स्थापित करते हुए राजतंत्र को स्थापित करने की कोशिश चल रही है। देश के लोकतांत्रिक परिपाटी को, देश के लोकतांत्रिक इतिहास को खत्म करके चोल वंश के राजदंड को स्थापित कर हिंदू राष्ट्र की घोषणा की कोशिश की जा रही है। साथियों, इसके खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत है, इसके खिलाफ हमें संघर्ष करने की जरूरत है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जिस हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं उसमें हमें आज़ादी नहीं, हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि वर्षों पहले जो राष्ट्र था, जो चोल राजवंश था, जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, उसमें वर्ण बना हुआ था, उसमें दलितों को, पिछड़ों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था। हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए जहां जात के आधार पर, जहां धर्म के आधार पर लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। हमने काफ़ी शहादत देकर, काफ़ी लड़ाई लड़कर ये लोकतांत्रिक राज, ये अपना राज लोकतांत्रिक देश हमने हासिल किया है। किसी भी कीमत पर हम इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को, इस लोकतांत्रिक राष्ट्र को जिसको हमने हासिल किया है, इसको हम खत्म नहीं होना देना चाहते हैं। हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, उनके विचारों का ये संकल्प लेना है कि हम मजबूती से खड़ा होंगे और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले लोगों को हम पुरजोर जवाब देंगे। जहां भी हम रहेंगे उनके विचारों के साथ खड़े रहेंगे और ये हमारी ताकत, ये हमारी एकजुटता ही उनके खिलाफ प्रतिरोध है जो मूर्तियों को तोड़कर उनके विचारों को खत्म करने की साजिशें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की, महिलाओं की, जो उनके आज़ादी, उनके अधिकार का जो लड़ाई और संघर्ष है, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन मूर्ति तोड़ने वालों का हम पुरजोर जवाब देंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आप लोगों के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए कि जहाँ भी ऐसी ज़रूरतें पड़ेगी, जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी, जहाँ भी हमारे विचारकों के विचारों पर हमले किए जाएंगे, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाएगा, हम सब मिलकर के खड़े होंगे और एक साथ मिलकर उनका प्रतिवाद करेंगे, उसका प्रतिरोध करेंगे।